हेलो दोस्तों, आज हम फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10th एंड नाउ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 5। तो अभी तक हमने 4 क्वेश्चंस किए थे 1 2 4 एक्सरसाइज 9.1 और स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से। तो देखते हैं, समझते हैं किस तरीके से क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है एंड सॉल्व करना है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम सो डेट हमारा कॉन्सेप्ट बना रहे। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। तो हम काइट ले लेते हैं, एक काइट है यहाँ पे फ्लाई कर रहा है, दिस इज 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो ग्राउंड पे एक पॉइंट है जिसको क्या किया गया है, टाई किया गया है इस तरीके से। तो इसको ज्वाइन कर लेंगे, हमारे पास क्या बनकर आ जाएगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, बिकॉज हाइट की बात कर रहा है तो हाइट ऑलवेज क्या होगी, परपेंडिकुलर। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, तो जो स्ट्रिंग और ग्राउंड है उसके साथ एंगल बन रहा है, दिस इज व्हाट 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। मतलब कि हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो स्ट्रिंग है बिल्कुल टाइट है, कहीं से ढीला विला नहीं है, लूज नहीं है। तो बेसिकली अगर आपने देखा होगा तो जो काइट फ्लाई होती है उसका स्ट्रिंग इस तरीके से जाता है। तो कहना चाहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है क्या है, एक स्ट्रेट है। वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। सो सपोज ए बी सी विद द रिक्वायर्ड ट्रायंगल, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। सो वी टेक व्हाट, हाइट ऑफ काइट इज ए बी, हम चाहते तो कंसिडर कर सकते हैं क्या, एच, जो कि गिवन है 60 मीटर। ठीक है, तो एच कंसिडर करने की जरूरत नहीं है, इसको रहने देते हैं क्योंकि हमारे पास जो वैल्यू है ऑलरेडी गिवन है, तो इसको छोड़ देते हैं। नाउ वी नीड टू फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है, ये क्या है हमारा ए सी। तो बिकॉज ट्रायंगल एक ही है, हमें एक वैल्यू गिवन है, एक एंगल भी गिवन है, तो हम ट्राई करेंगे यूज करने की कि इसमें कौन सा क्राइटेरिया यानी कि ट्रिग्नोमेट्री कौन सा रेशो यूज हो सकता है। सो हमारे पास गिवन है परपेंडिकुलर, और जो फाइंड आउट करना है दिस इज व्हाट, हाइपोटेनस। तो ये रिलेशन किसके साथ आता है, साइन थीटा के साथ। ठीक, दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो अभी स्टार्टिंग है, इसलिए हम सारे स्टेप्स को वन बाय वन लिख रहे हैं, बाकी जैसे जैसे आपको आदत हो जाए तो आप डायरेक्ट वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। सो साइन 60 डिग्री इज व्हाट, ए बी बाय ए सी, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। ए बी इज व्हाट 60 मीटर एंड ए सी इज, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी। तो हमें ए सी फाइंड आउट करना है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, दिस इज व्हाट ए सी 60 × 2/√3 मीटर। एज वी नो कि डिनोमिनेटर में कभी भी रूट में वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज। सो ए सी इज इक्वल्स टू 60 × 2√3 multiply √3. So this is what 60 multiply 2√3 divided by 3. So 3 और 60 कैंसिल होगा, दिस इज what 20, और मल्टीप्लाई करेंगे सो वी गेट what 40√3 मीटर। राइट, सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर दैट वी नो। राइट, सो दिस इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। तो जो हमें लेंथ ऑफ स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी थी, कितनी आ जाएगी, 40√3 मीटर। ओके, सो नाउ सिमिलरली वी प्रोसीड ऑन क्वेश्चन नंबर 6। तो काफ़ी सिंपल है, इजी है, आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको समझ में आता जाएगा। तो नाउ इसको हम रब करते हैं, देन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। अगर अभी तक आपने इसको नोट नहीं किया है तो आप ट्राई कीजिए कि वीडियो को यहीं पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ना समझ में आए तब इसको दोबारा से रिपीट करके देख सकते हैं, या वीडियो को दोबारा भी रिपीट मोड में लगा के रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, और थोड़े फॉर्मूलेस, थोड़ी प्रॉपर्टीज आपको लर्न करनी पड़ेगी सो डेट आपके लिए सॉल्व करना ईजी हो जाए। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज व्हाट, a 1.5 tall boy is standing at a some distance from the 30 meter tall building। तो ये ले लिया हमने 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, और हेयर इज अ बॉय whose height is 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, and this is what 30 मीटर। this is the total height of building and here is the ground। the angle of the elevation of his eyes to the top of the building increasing 60 to 30 degree as he walks towards the building। तो अगर वो बिल्डिंग की तरफ चलता है, उसके आई का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, किससे, 30 डिग्री से 60 डिग्री। सो फिगर वी शुड लाइक दिस, दिस इज व्हाट 30 डिग्री एंड दिस इज व्हाट 60 डिग्री। नाउ फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि वो बिल्डिंग तक कितना चला, दिस इज व्हाट एक्स। ठीक है, ही वॉकड है, पूछा हुआ, ये नहीं पूछा हुआ कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग एंड
हिम राइट नाउ वेयर ही इज स्टैंडिंग। हमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक चला, तो इसकी वॉकिंग की डिस्टेंस को हमें फाइंड आउट करना है। नेम कर लेते हैं, दिस इज व्हाट ए बी सी डी, इनको भी ले लेते हैं, दिस इज व्हाट, चलो दोबारा ले लेते हैं, डी ई एंड एफ। हाँ, इसको अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो ये भी हो सकता है, दिस इज व्हाट जी। नाउ एज वी नो दिस इज व्हाट डी बी एफ, ठीक है। ये जो लेवल होता है पैरेलल टू द ग्राउंड होता है, और ये भी पैरेलल टू द ग्राउंड, मतलब ये ग्राउंड ही है। एंड दिस इज व्हाट परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। सो अकॉर्डिंग टू दिस इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, हमारा रेक्टेंगल बनाएगा। ऑलवेज ये रेक्टेंगल ही बनाएगा, क्योंकि जो हाइट होगी ऑलवेज क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। तो यहाँ से हमारे पास जो डी ई है, डी ई इक्वल हो जाएगा किसके, बी एफ के, विच इज इक्वल्स टू 1.5 मीटर। अगर समझ में नहीं आया हो कि कहाँ से आया, तो उसको हम लिख सकते हैं हाइट ऑफ बॉय, ठीक है। जो बॉय की हाइट थी वो है। तो बेसिकली अब हमें जो काम करना है उस ट्रायंगल में काम करना है जिसमें राइट एंगल बना हुआ हो। तो राइट एंगल यहाँ पे बना हो। अब आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे दो ट्रायंगल बन रहे हैं। अब दो ट्रायंगल हमें ऐसे चूज करने हैं जिसके अंदर क्या हो, राइट एंगल वाली चीज़ हो। तो अगर हम ट्रायंगल को यूज़ करना चाहते हैं, सपोज इन ट्रायंगल ए बी सी, तो हमें रिक्वायरमेंट होगी किसकी, ए बी की, राइट। और जो ये हाइट है पूरी की पूरी ए एफ है, दिस इज व्हाट 30 मीटर। अगर हमें चाहिए ए बी, तो हम क्या करेंगे, 30 माइनस 1.5, सो दिस विल बिकम 28.5 मीटर। तो ए बी की जो लेंथ होगी कितनी हो जाएगी, 28.5 मीटर। सो आ जाते हैं, हमारे पास क्या है, बेस से रिलेटेड चीज़ चाहिए है ना, क्योंकि हाइपोटेन्यूज का तो कोई लेना देना है नहीं। और जो हमारे पास गिवन है क्या है, परपेंडिकुलर है। सो वी यूज व्हाट, tan थीटा, व्हाट tan थीटा। परपेंडिकुलर इज व्हाट ए बी एंड द बेस इज व्हाट बी सी। नाउ पुट आउट द वैल्यूज, रिक्वायर्ड वैल्यूज। तो tan 60 की वैल्यू क्या होती है हमारी, √3, और ए बी है 28.5 डिवाइडेड बाय बी सी। बी सी को एज इट इज रख देते हैं। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज व्हाट बी सी इक्वल्स टू 28.5 डिवाइडेड बाय √3। तो एज वी नो कि डिनोमिनेटर में हम √3 को नहीं रख सकते, तो हमें क्या करना है, इसको तो रैशनलाइज करना पड़ेगा। 28.5 √3 बाय √3 मल्टीप्लाई √3। तो अभी तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि रैशनलाइज करते हैं तो नीचे ऑलवेज क्या आता है, 3 ही आता है। दिस इज व्हाट 3। तो क्या यहाँ से कैंसिल आउट हो रहा है, देखते हैं, ट्राई करते हैं। 9 टाइम्स 27.5 टाइम्स 15, so BC is equals to 9.5 √3। ओके, दिस विल बी अबाउट BC। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें रिक्वायरमेंट है किसकी, अब बिकॉज हमें DC फाइंड आउट करना है, तो हम जो ट्रायंगल यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्या ट्रायंगल यूज़ करना चाहिए, ACD, ठीक है। ACD हम ये ट्रायंगल यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज इसमें राइट एंगल नहीं है। तो हमें ऐसे ट्रायंगल यूज़ करना होगा जिसमें क्या हो, राइट एंगल। तो राइट एंगल तो AB के साथ ही बन रहा है, तो हम पूरा ट्रायंगल को यूज़ करेंगे। वी नीड टू फाइंड द मतलब वैल्यूज इन ट्रायंगल ABD। अब इसमें भी हमें दिख रहा है कि परपेंडिकुलर गिवन था, है ना। बात हम कैसे करते हैं, बेस की। तो यहाँ भी क्या लग जाएगा, tan 30 डिग्री, एंड दिस इज व्हाट AB बाय BD। tan 30 की वैल्यू होती है 1 बाय √3। AB हमारा है सेम 28.5 डिवाइडेड बाय BD, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सो दिस इज व्हाट BD इक्वल्स टू 28.5 मल्टीप्लाई √3। ना अब BD को दो पार्ट में ब्रेक कर लेते हैं। तो BD हमारे पास क्या है, DC प्लस BC इज इक्वल्स टू 28.5 √3। BC की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी 9.5, तो यहाँ हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। दिस इज व्हाट DC प्लस 9.5 √3 इक्वल्स टू 28.5 √3, and now this is DC. DC is equals to what, 28.5 √3 minus 9.5 √3। अब बिकॉज √3 सेम है तो ये कॉमन आ जाएगा, और कॉमन आ जाएगा तो ये हमारा √3 एज इट इज़ हो जाएगा। 0.5 माइनस होकर कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या हमारे पास 28, और 28 माइनस 9 क्या हो जाएगा हमारे पास 19। सो दिस विल बी व्हाट 19 √3 मीटर विल बी द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, ठीक है। मीटर की बात कर रहा था, मीटर, ठीक है। सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। तो बिल्डिंग की तरफ कितना चला, 19 √3 मीटर, ठीक है।
सो इस तरीके से आप डबल फिगर वाले, अब यहाँ से हमारे डबल फिगर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ही हम आगे काम करेंगे, राइट। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, ग्राउंड पे एक पॉइंट है, चलो इसको साथ साथ बना लेते हैं, तो इसको इरेज कर लेते हैं, देन वी स्टार्ट द क्वेश्चन। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए, सो दैट बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सकते हैं। बेल आइकन अभी तक प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, सो दैट सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हाट, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो हमने ले लिया ग्राउंड, यह आ गया हमारा पॉइंट। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। तो एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ये है, दिस इज व्हाट 20 मीटर हाई बिल्डिंग, उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा हुआ है, दिस इज ट्रांसमिशन टावर। इसके टॉप का और बॉटम का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो गिवन है हमें, सो दिस इज अ रिक्वायर्ड राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो जो ये ऊपर वाला है, हाँ पहले बॉटम की बात कर रहे हैं, तो बॉटम का एंगल कितना है 45 डिग्री है, फिर टॉप की बात कर रहे हैं तो टॉप का एंगल कितना है 60 डिग्री, सो दिस एंगल इज व्हाट 60 डिग्री। व्हाट वी नीड टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, सो हमें ये हाइट ऑफ द टावर को फाइंड आउट करना है। तो हम सपोज कर लेते हैं दिस इज ए बी सी एंड डी, राइट। तो जो भी हमारे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन है हम उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। बी सी इज व्हाट हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, एंड नाउ ए बी जिसको हमने एच कंसिडर कर लिया है, दिस इज अ हाइट ऑफ टावर, राइट। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, ये जो बी सी डी सी है हमें नहीं पता, बस इसकी हेल्प लगेगी। अब यहाँ पे हेल्प कैसे लगेगी, अगर आप दोनों ट्रायंगल को देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या बन रहा है, पहला तो ट्रायंगल बन रहा है हमारा ए सी डी, और दूसरा जो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है दिस इज बी सी डी, बिकॉज इन दोनों में ही राइट एंगल है। अब दोनों में अच्छी बात यह है कि दोनों में डी सी सेम है, ठीक है। तो हमें बेसिकली क्या करना होता है, जो कॉमन वाला पार्ट होता है उसी को ढूंढना होता है। तो हमारे पास क्या है, डीसी क्या है, दोनों में सेम है, तो हम डीसी को तो छोड़ नहीं सकते, दूसरा राइट एंगल को नहीं छोड़ सकते, तो इन दोनों ट्रायंगल को ही यूज़ करना है। पहले आप किसको करना चाहते हो, ये आपकी चॉइस है, किसी को भी ले सकते हो, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि पहले ये वाला लेंगे ये वाला लेंगे। तो हम ट्राई करते हैं वो वाला ट्रायंगल यूज़ करने की जिससे हमारा बेस्ट रिजल्ट आ सके, यानी कि रिपीट करने की जरूरत ना पड़े किसी चीज़ को। सो हमने ले लिया बी सी डी, बिकॉज इसका एक साइड गिवन है तो दूसरा डायरेक्ट लिया जाएगा। अगर बड़ा वाला लोगे तो उसमें इक्वेशन बनेगी, फिर इसको निकालेंगे, फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो 2-4 लाइन एक्स्ट्रा हो सकती है, तो हम उससे बचने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको भी समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों किया है। अब सेम वही बात आ गई कि हमारे पास परपेंडिकुलर गिवन है, बेस को लिंक बनाया हुआ है, तो हमें परपेंडिकुलर और बेस यूज़ करना है, दैट इज 10 45 इज इक्वल्स टू बी सी बाय डी सी। 10 45 की वैल्यू पता ही है, दिस इज व्हाट 1, बी सी हमारे पास गिवन है 20 एंड दिस इज व्हाट डी सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डी सी इज इक्वल्स टू 20 मीटर, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे ट्रायंगल में, तो इन ट्रायंगल ए सी डी, इसमें भी सेम वही बात है ना, परपेंडिकुलर हमारे पास जो फाइंड करना है और गिवन है वो भी है, और बेस हम फाइंड आउट कर चुके हैं तो उसको तो यूज़ करना ही पड़ेगा। तो यहाँ भी हमारे पास जो यूज़ होगा, क्या यूज़ होगा 10 60 डिग्री, दिस इज व्हाट ए सी बाय डी सी, और 10 60 की वैल्यू क्या होती है √3, और ए सी हमारे पास क्या है ए बी प्लस बी सी, और डी सी की वैल्यू कितनी है, दिस इज व्हाट 20, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर 20 आ जाएगा हमारे पास, दिस इज व्हाट 20 √3 इज इक्वल्स टू ए बी हमारा एच है और बी सी हमारा क्या है 20, सो 20 शिफ्ट करेंगे इधर, सो दिस इज व्हाट 20 √3 माइनस 20 विच इज इक्वल्स टू एच, दैट मीन्स कि एच इज इक्वल्स टू 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर, सो दिस विल बी द रिक्वायर्ड आंसर। यानी कि जो हाइट ऑफ द ट्रांसमिशन टावर है वो कितनी है 20 ब्रैकेट √3 माइनस 1। हम इसको आगे सॉल्व कर सकते थे पर हमारे पास √3 की वैल्यू गिवन नहीं है, तो हमें आगे मल्टीप्लाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं है अनटिल अनलेस क्वेश्चन में गिवन ना हो। अगर क्वेश्चन में गिवन होता तो हम इसको सॉल्व करते नहीं है, तो हम इसको नहीं करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है, इंटरेस्टिंग है। अगर आपका फिगर बन जाता है तो मोर देन 50% काम आपका वहीं से सॉल्व हो जाता है। तो आप ट्राई कीजिए फिगर को क्रिएट करने की, बिकॉज इसमें सारा का सारा डिपेंड करता है सिचुएशन किस पे, फिगर पे। चलिए चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे, देखते हैं क्वेश्चन 8 क्या कहना चाह रहा है। There is a statue 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन अ टॉप ऑफ द पेडिस्टल। तो क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करें तो ये कहना चाह रहा है कि देयर इज अ स्टैचू
1.6 मीटर एंड दैट इज स्टैंड ऑन अ पेडिस्टल। ठीक है, तो ये हमारा पेडिस्टल हो जाता है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू। ठीक है, यहाँ पे एक एंगल ऑफ द एलिवेशन है। सो ये हमारा पॉइंट है, पॉइंट ऑन द ग्राउंड। तो यहाँ से एंगल बना रहा है टॉप ऑफ द स्टैचू। सो एंगल इज द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री। तो ये आ गया हमारा 60 डिग्री, दिस इज वॉट 60 डिग्री। नाउ फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडिस्टल। तो टॉप ऑफ द पेडिस्टल बोले या बॉटम ऑफ द स्टैचू बोले, दोनों एक ही चीज़ है। दोनों एंगल कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। और ये हमने ज्वाइन कर दिया बिकॉज हमें क्या चाहिए, ग्राउंड। तो दिस इज वॉट राइट एंगल। हाँ, ये ले लेते हैं फिर से A B C D। तो ये सेम एज अ क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है, बस उसमें जो फाइंड करना था इसमें गिवन है, और जो उसमें गिवन था वो इसमें फाइंड आउट करना है। वी नीड टू फाइंड द हाइट ऑफ पेडिस्टल, दिस इज व्हाट h। ठीक है, तो ये सेम सिचुएशन आ गई हमारी। दिस इज व्हाट 45 डिग्री एंड दिस इज 60 डिग्री। तो हम सेम वैसे ही ले लेंगे। पहले यहाँ पे मेंशन कर देते हैं AB इज व्हाट, AB इज हाइट ऑफ स्टैचू दैट इज 1.6 मीटर। BC जिसको हमने h ले लिया, दिस इज व्हाट हाइट ऑफ पेडिस्टल। ठीक है, सो नाउ कम टू द ट्रायंगल। आ जाते हैं फिर से किसे इन ट्रायंगल। लास्ट वाले को फॉलो कर लेते हैं जो हमने किया था, उसी से आपका काम हो जाएगा। दिस इज व्हाट BC। अब तो पता चल ही गया होगा कि 10 लगाना है डायरेक्ट, तो सर डायरेक्ट हम 10 पे आ जाते हैं। दिस इज व्हाट 45 डिग्री इक्वल्स टू BC बाय DC। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 10 45 इज 1, BC इज h और DC इज DC। ये तो DC रहेगा। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास जो DC है वो क्या आ जाता है, दिस इज व्हाट h। अब इसको हम नाम दे सकते हैं, दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 1। सो नाउ कम टू द ट्रायंगल। इन ट्रायंगल, अब दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या है, ACD। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में भी सेम हमारा वही अप्लाई होने वाला है। दिस इज व्हाट 10 60 डिग्री AC बाय DC और दिस इज व्हाट √3। AC इज व्हाट 1। इसको पहले सेपरेट कर लेते हैं, AB प्लस BC डिवाइडेड बाय DC इज h। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यह क्या हमारा √3h इक्वल्स टू AB इज 1.6 प्लस BC इज h। So now we shift h to left hand side. So this is what √3h minus h equals to 1.6। ठीक है, तो यहाँ से h जैसे हम कॉमन लेंगे हमारे पास आ जाएगा, दिस इज व्हाट √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.6। और 1 √3 माइनस 1 को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड। सो h इक्वल्स टू 1.6 बाय √3 माइनस 1। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे छोड़ सकते थे, बट द प्रॉब्लम इज व्हाट कि डिनोमिनेटर में रूट में नहीं हो सकता, तो हम इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज। सो रेशनलाइज करते के साथ ही क्या जाएगा, √3 प्लस 1 एंड दिस इज ऑल्सो √3 प्लस 1। सो नाउ वी सिंप्लीफाई, दिस इज व्हाट 1.6 ब्रैकेट √3 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय a प्लस बी और a माइनस बी है। सो दिस इज व्हाट √3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। So this will become what 1.6 bracket √3 plus 1 divided by 3 minus 1 is what 2. So 1.6 bracket √3 plus 1 divided by 2. 1.6 को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। So the height of the pedestal is what 0.8 bracket √3 plus 1. This will be the required answer. Okay, तो ये हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। मीटर भी लगा दो, तो यूनिट इज मस्ट। तो ये हमारा क्या है, हाइट ऑफ पेडिस्टल। तो इस तरीके से आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो अब जितना चाहो अच्छे से मतलब उसको डेकोरेट करके करो, सॉल्व करो, बट मेन है कि आपको फॉर्मुलेस प्रॉपर्टीज लर्न करने पड़ेंगे, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ना इसी के साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। डबल फिगर वाले थोड़े से अच्छे होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, ज़्यादा मार्क्स के यही आते हैं। तो मेन एक तरीके से यही क्वेश्चन है, इसी पर आपको क्या करना है, फोकस करना है। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट, इधर ले लेते हैं, दिस इज 9। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है, द एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये मान लिया हमने बिल्डिंग, दिस इज व्हाट बिल्डिंग, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, ये है हमारा टावर। ठीक है, दिस इज व्हाट टावर, हाइट यहाँ पे मैटर नहीं करती, ये ले लिया हमने टावर। यहाँ से जो एंगल बना रहा है, दिस इज व्हाट 30 डिग्री, इसको ऐसे कर दिया ज्वाइन, दिस इज व्हाट 30 डिग्री। नाउ द and the angle of the elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 डिग्री। अब 60 डिग्री की जो क्या है वो ज़्यादा होगी, है ना, तो ये हमारा हो गया, दिस इज व्हाट 60 डिग्री। यहाँ पर क्या बना, दिस इज व्हाट 60 डिग्री, ये टावर है, ये बिल्डिंग है। इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, तो ये जो टावर है इसकी जो हाइट कितनी है, 50 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हमें बिल्डिंग की हाइट को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे सेम वही चीज़ है, मेंशन कर लेते हैं, दिस इज व्हाट
बी सी डी, ये डी पी जैसा बन जाता है, ठीक है, डी। सो दिस इज व्हाट, इसको हम यहाँ कर लेते हैं। नाउ लेट ए बी बी द हाइट ऑफ टावर, दिस इज व्हाट हाइट ऑफ टावर। तो ए बी हमारे पास गिवन है, दिस इज व्हाट 50 मीटर, राइट। नाउ द हाइट ऑफ द बिल्डिंग यहाँ ले लेते हैं, दिस इज व्हाट डी सी, ये बी बिल्डिंग के लिए लिया था मैं, तो इसको हटा देते हैं। डी सी इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ बिल्डिंग, दिस इज व्हाट हाइट ऑफ बिल्डिंग। ये क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। तो अब इन दोनों में जो लिंक करने वाला जो साइड है, दिस इज व्हाट बी सी, ठीक है। तो दोनों को जो अटैच करेगा, दिस इज व्हाट बी सी। तो हमें जो बेसिकली यूज करना है इन ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल बी सी डी लेना है, ठीक है। तो पहले हम ए बी सी में आ जाते हैं, बिकॉज हमें इसमें एक वैल्यू गिवन है। सो सेम वही अप्लाई होने वाला है, दिस इज व्हाट 10, और जो एंगल है इसके लिए क्या यूज होने वाला है, 60 डिग्री, दिस इज व्हाट 60 डिग्री, विच इज इक्वल्स टू ए बी बाय बी सी, बिकॉज बी सी क्या है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो इसी को हमें क्या लेना है, बेस। अब 10 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3। ए बी हमारे पास गिवन है 50 मीटर, एंड दिस इज व्हाट बी सी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, बी सी इक्वल्स टू 50 बाय √3, ठीक है। इसको अभी हम ऐसे ही रहने देते हैं, बाद में सिंप्लीफाई करेंगे। इक्वेशन 1 डाल के छोड़ दो या बी सी की वैल्यू डाल के छोड़ दो, कोई नहीं रखते। नाउ कम टू द ट्रायंगल, इन ट्रायंगल जो सेकंड ट्रायंगल है, सेकंड ट्रायंगल क्या है हमारा, बी सी डी। सो इसमें आ जाते हैं, ट्रायंगल बी सी डी, इसमें भी सेम वही यूज होने वाला है, 10 30 डिग्री, बिकॉज एंगल क्या होगा 30 डिग्री। एंड नाउ दिस इज व्हाट एंगल इज 30 डिग्री, बी डी सी डिवाइडेड बाय बी सी। सो दिस इज व्हाट डी सी डिवाइडेड बाय बी सी। सो नाउ द वैल्यू ऑफ 30 डिग्री इज व्हाट 1 बाय √3, डी सी इज व्हाट हमें नहीं पता, डी सी तो फाइंड आउट ही करना है। एंड देन बी सी इज व्हाट, अभी बी सी रख देते हैं, ठीक है इसको। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस इज व्हाट बी सी बाय √3 इज इक्वल्स टू डी सी, और बी सी की वैल्यू को हम इसमें कर देते हैं सब्स्टिट्यूट। सो दिस विल बिकम 50 बाय √3 मल्टीप्लाई √3, एंड दिस विल बिकम व्हाट 50 बाय 3 मीटर। सो द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज व्हाट 50 बाय 3। आप इसको चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो, यहाँ भी छोड़ सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है। सो वी कैन से व्हाट, सो हाइट of building is 50 by 3 मीटर, और जब सिंप्लीफाई करोगे तो यह आ जाएगा हमारा क्या, 116 2 by 3 मीटर, ठीक है। तो आइदर दिस वन इज आंसर और आइदर दिस वन इज आंसर, दोनों में से कोई एक आंसर होगा और दोनों ही क्या है, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप जहाँ चाहो छोड़ दो, दोनों के ही आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया हो किस तरीके से क्वेश्चन से डील करना है, कैसे सॉल्व करना है, डबल फिगर वाले को कैसे क्रिएट करना है, कैसे उसमें कॉमन साइड को ढूंढना है, सो डैट हम बाकी की वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। तो फिलहाल वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं, बाकी के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग।